मार्केट के लिए आज का दिन थोड़ा टफ। हालांकि एक्सपायरी से जस्ट पहले 3 PM मूव ने थोड़ी सी राहत दी। आज एक समय तो ऐसा लगा कि हम 19,600 भी तोड़ देंगे, लेकिन फाइनली 19,700 तक गए हम। प्रोविजनल क्लोज 19,700 पर था, एडजस्टेड क्लोज 19,660 पर आया। लेकिन आज जो दिक्कत का सबब बना वो था बैंक निफ्टी। फिर से बैंक निफ्टी ने आज अच्छा अंडर परफॉर्म किया, 400 पॉइंट गिरा और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये 45,500 45,600 के जोन भी टेस्ट करेगा। हालांकि क्लोजिंग पे उसने ये लेवल्स बचा लिए। लेकिन आज जो एक अच्छी चीज़ हुई कि जो गिरावट थी वो लार्जली इंडेक्स में थी, मतलब लार्ज कैप्स में थी। मिड कैप्स ने अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई, स्मॉल कैप्स ने अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स ने तो आज इंट्राडे में ऑल टाइम हाई भी हिट किया। तो मार्केट में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आगे आपको करना क्या है और यहाँ से किन स्टॉक्स पर और किन सेक्टर्स पर मेरी नज़र रहेगी। देखिए, सबसे क्लियर कट फोकस, क्लियर कट एडवांटेज अब इस समय अगर एक सेक्टोरल इंडेक्स के पास है तो वो है फार्मा। आज सुबह सुबह हमने बात की थी कि सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज़, ये कुछ स्टॉक्स होंगे जहाँ पर आप तेज़ी देखेंगे। और यहाँ पर दो तीन कारण बन रहे हैं जिनके कारण से अच्छी तेज़ी हो रही है। एक तो यूएस में सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो रही है, इनकी प्राइसिंग पावर वापस आ रही है, कंपनियाँ गाइडेंस बढ़ा रही हैं। दूसरा, क्योंकि केमिकल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो इसके लिए एक ईपीएस पर एक डबल इम्पैक्ट आ रहा है। और तीसरा, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी अंडर ओन्ड है और अंडर वैल्यूड है, इसके लिए ये एक क्लियर कट स्पेस है आपके लिए इस समय जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से बाय साइड पर। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बड़े अच्छे आपको सौदे मिलेंगे। आप एक एग्जांपल देखिए, इवन लॉरस लैब्स बहुत ख़राब नंबर्स के बाद भी ये स्टॉक काफ़ी चला। उसके अलावा फोकस कहाँ पर है हमारा? कोलगेट ने आज बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। हालांकि बड़ा मूव ऑलरेडी आ गया 6% का, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी शायद थोड़े से मूव्स बाकी हैं। रियल एस्टेट एक पॉकेट है जहाँ पर अच्छे मूव्स दिख रहे हैं। आज डीएलएफ का क्लोज काफ़ी अच्छा था। ओबेरॉय रियल्टी पिछले कुछ समय से लगातार अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इसके लिए ये एक स्टॉक होगा जहाँ पर फोकस रहेगा। उसके अलावा कल 2-3 बड़े नंबर्स आने हैं मिड कैप स्पेस से, खासतौर से कंजम्पशन स्पेस से। मैरिको के नंबर्स आने हैं, मैरिको पर खासतौर से ध्यान रखिएगा। और यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स के अच्छे नंबर्स के बाद यूबी का क्या हाल है, क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपनी कॉन कॉल में कहा था कि बियर सेगमेंट अच्छा कर रही है। हालांकि उनका बियर सेगमेंट में कुछ खास है नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बियर सेगमेंट अच्छा कर रही है। तो यूनाइटेड ब्रूअरीज आउट एंड आउट बियर कंपनी है, तो शायद वहाँ पर एक आपको नंबर्स थोड़े ठीक ठाक दिख जाए। तो ये एक और स्टॉक होगा जो मेरे रेडार पर होगा। उसके अलावा रेडार पर क्या रहेगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसकी आज अच्छी खासी पिटाई हुई क्योंकि उन्होंने आरबीएल में इन्वेस्टमेंट किया जो मार्केट को पसंद नहीं आया कि नॉन कोर है, आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। ये स्टॉक करीब करीब आज 6% नीचे था। उसके अलावा आप नज़र रखेंगे कहाँ पर भला? आप नज़र रखेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। नंबर सबके अच्छे आए, लेकिन अब स्टॉक्स गिरने शुरू हुए। नंबर्स अब तक बीपीसीएल के आए हैं सिर्फ, क्योंकि क्रूड प्राइसेस में एक जंप आ रहा है। ये भी एक हेडविंड है हमारे लिए। $84 पर ब्रेंट क्रूड पहुंच गया है, तो इसके लिए ये एक और स्टॉक होगा जहां पर मेरी नज़र रहेगी अपार्ट फ्रॉम द इंडेक्स।